अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और पार्टी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। अयाज सादिक कहते हैं कि नवाज शरीफ जब जनवरी में पाकिस्तान आएंगे तो जो अरकान इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उनमें टिकट्स भी तकसीम करेंगे। साथ ही साथ इसहाक डार की सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात होती है, जिसमें आरिफ अलवी साहब इसहाक डार को इमरान खान के इंतखाबात से मुतल्लिक एजेंडे पर ब्रीफ करते हैं और उसी पर तबादला ख्याल भी होता है। इसहाक डार क्या राय रखते हैं, पीडीएम क्या कहती है, उस पर बातचीत होती है। एक जानिब आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की भी मुलाकात होती है। पैनल में मेरे साथ मौजूद है नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले नवीद साहब, आपकी राय लेना चाहूँगी। अहम मुलाकातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है पंजाब में? पंजाब में कोई भी गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा नहीं होगी। परवेज़ इलाही साहब का क्लियर कट स्टांस सबके सामने आ चुका है। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये इस हवाले से खुश आइंद हैं कि सियासतदान अपने मसाइल का हल खुद तलाश कर रहे हैं। इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। ज़ाहिर है कि एक एक्सट्रीम स्टैंड लिया इमरान खान साहब ने। इस तरह पीडीएम वाले भी अपने मौक़े पर बहुत डट के खड़े रहे। जैसे कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात ही नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल ग्राउंड पे नहीं है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब जब बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दावे कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को पैगाम भेजा और उसके बाद लंदन में नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, फिर यहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी रब्ता उन्होंने किया। तो ये मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त उसको संभाला देना है। उसको संभाला देने के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अब सियासी इस्तेहकाम इस सूरत में पैदा नहीं हो सकता कि आप किसी एक फरीक की तमाम बातें मानकर खुद सरनगू हो जाएं, ये भी नहीं होगा। तो एक दरमियानी रास्ता निकालने की जो कोशिश हो रही है, दरमियानी रास्ता भी जो है उसमें ये नहीं है कि इलेक्शन फौरी हो जाए। ये आपने एतजाज़ हसन का बयान सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है, बड़ी वाइज बात की है आज उन्होंने कहा है कि अर्ली इलेक्शन जो है वो तो बहरान को बहुत संगीन कर देंगे। तो ये बात बड़ी क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी दो वजूहत होंगी। एक तो उससे माशी सूरत हाल मज़ीद अबतर होगी। दूसरा ये है कि जो दूसरा फरीक है वो इलेक्शन के नताइज को उस तरीके से मानने से इनकार कर देगा। उसकी वजूहत क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन उनकी भी तैयारी है। वो समझते हैं कि हमें उस तरह का सलूक हमारे साथ होता रहा वो इमरान खान साहब के साथ नहीं किया गया। तो ये कौन सी लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? ये उनका एक मौक़िफ़ है बहरहाल। तो अब ये बैठ रहे हैं अलवी साहब के पास। अलवी साहब की कुछ बातें इमरान खान साहब ने मानी हैं पिछले दिनों। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, शायद मुनासिब ना हो। 2-3 मौके पर ऐसे हुआ है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया हुआ था एक मसले पर, वो उसे टलना नहीं चाह रहे थे। फिर अलवी साहब गए, उन्होंने कहा और वो मसला हल हो गया। फिर एक पैगाम दिया गया 2-3 दिन पहले प्रेसिडेंट के ज़रिए उन्हें, जो मुल्क के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी शाया हुआ, चैनल्स पर भी आया। वो बात दुरुस्त थी। उसके वाले से हमने देखा कि ग्राउंड पर फिर वही हुआ जो पैगाम उनको दिया गया था अलवी साहब के थ्रू। तो अगर ये बातचीत चल रही है तो सबसे खुशहाल बात यह है कि सियासी जमातें अपने मसाइल का हल खुद निकाल रही हैं। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है पीजे सर, आप क्या समझते हैं, क्या पंजाब असम्बली बचाने की हिकमत अमली को मुस्तरद कर दिया गया है? क्योंकि नून लीग के जो अरकान हैं उन्होंने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, ये एक कहा गया है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है, वी हैव टू वेट कि ऑफिशियल को स्टेटमेंट आए स्पोक्समैन की तरह से, फिर हम इस पर बात करेंगे। आपने पहले जिक्र किया कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। ये मुझे नहीं पता कि किस सोर्स से कहा है। अयाज सादिक ने बिल्कुल कहा है, लेकिन अयाज सादिक इज़ नॉट द स्पोक्समैन। आई थिंक अगर ये न्यूज़ आएगी, ये आएगी इनके ऑफिशियल स्पोक्समैन के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ का आना एक बहुत बड़ी बात होगी। एक तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, उनकी पार्टी के लिए, एंड एट द सेम टाइम आपके जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान उसके लिए। सो बेसिकली ये जब तक उस एक ऑफिशियल नहीं आती, ये एक आप कह लो फीलर थ्रो किया, जिस तरह भी आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि इसके अंदर ये क्या होगा। नवाज शरीफ ने एक अपना एक आप कह लो कि एक फीलर थ्रो कर दिया, हाजी तैयार हो, ये हो, फलाना हो। अगर तो ये अज़मा बुखारी ये कह रही हैं, देखिए उज़मा बुखारी अगर ये कह रही हैं तो इज शी इन टच विद नवाज शरीफ? आई डोंट नो। नवाज शरीफ तो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन टू गेट होल्ड ऑफ। बट ये बैक ट्रैक पे बातें होती रहती हैं। PMLA ने ये भी कहा है कि हम मुझे जो ना क्या कहते हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस जो लेके आ रहे हैं वो भी हम बैक फुट पे अब चले गए हैं। वील वेट फॉर इट एंड सी, क्योंकि परवेज़ इलाही नहीं डिज़ोल्व करेंगे। इधर से इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी को कहा है कि भाई जाओ परवेज़ इलाही से बात करो
और उनको कहो कि भाई ये आप डिज़ोल्व करो। सो ये बैक ट्रैक इस वक्त चल रही हैं और इसके अंडर करंट्स में हमेशा आप देखते हैं कि एक पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी नज़र आ जाती है और वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी हमेशा चौधरी शुजात के आप कह लो कि उनके नेस्ट में चले जाते हैं और वहाँ जाके बैठ के क्या होती है बात, क्या ट्रांसपायर होती है ये नहीं है। लेकिन साथ साथ इमरान ने भी वो जो पहले बात की है कि परवेज़ इलाही को कहा कि इधर चले जाओ और दूसरे को कहा कि उधर चले जाओ, तो ना किसी को समझ आ रही है कि हम क्या कर क्या रहे हैं इस वक्त। और जो आवाम एट लार्ज है वो बिल्कुल टोटली कन्फ्यूज़ है, क्योंकि इस वक्त एक तो चीज़ आपके सामने है कि हमारे जो माशी हालात हैं वो बहुत ही बुरे हालात हो गए और अल्लाह, मैं तो कहूँगा कि भाई दोनों मिलकर इसको ठीक करो। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने भी देखा और पीजे सर ने भी उस तरफ इशारा किया, आसिफ अली जरदारी ऐसे मौके पर नज़र आ जाते हैं। उनकी चौधरी शुजात से भी मुलाकात हुई है और जो बात सामने आई है उस मुलाकात की वो ये है कि असम्बली अभी ना तोड़ें, मिलकर नया सेटअप बनाएंगे। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? चौधरी शुजात के पास क्या ये पोजीशन है कि वो असम्बलियों को टूटने से रोक सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी शुजात के पास ये पोजीशन है कि वो असम्बलियाँ टूटने से रोक सकता है। अगर होती तो फिर असम्बली वो की जगह परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर ना होता। अगर शुजात के पास अख्तियार हो तो परवेज़ इलाही फिर चीफ मिनिस्टर नहीं होता, फिर कोई और चीफ मिनिस्टर होता। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो ये खबरें छप रही हैं या छपवाई जा रही हैं इनके पीछे मकसद क्या है। आसिफ जरदारी की हतलवसा कोशिश है कि कोई ऐसा स्टेप ना हो कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए, क्योंकि वक्त से पहले इलेक्शन में वो अपने आप को महसूस करते हैं कि ही विल बी इन ट्रबल इन द सिंध। वो चाहते हैं कि सिंध की गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे, और सिंध की गवर्नमेंट टेन्योर पूरा करेगी तो फिर बाकी सूबों को भी गवर्नमेंटों को टेन्योर पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर इलेक्शन का दौर शुरू हो गया तो फिर ये नहीं हो सकता कि बाकी 2 सूबे भी बचे रहें उसके असरात से, क्योंकि कंपेन पूरे मुल्क में फैल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो कंपेन है वो कम कंपेन तो नहीं होगी। आसिफ जरदारी को भी इस कंपेन में आना पड़ेगा, बिलावल को भी आना पड़ेगा, आसफा को भी इधर से आना पड़ेगा। इधर से जिस तरह खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाली तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे इलेक्शन कंपेन को आप मुल्क के हवाले से देखें ना। तो आसिफ इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। हाँ, एक कोशिश है कि वो साउथ पंजाब में कुछ सीटें ले जाए, और उसके लिए उन्होंने ज़िम्मेदारी जो साबिक दोस्त हैं मखदूम हसन महमूद का बेटे जो, और जो उनके बेटे हैं, मैंने उन पर छोड़ी हुई है कि आप तैयारी करें और मुझे यहाँ से 10-12 सीटें चाहिए। सर, मखदूम अहमद महमूद की बात कर रहे हैं आप? ये मखदूम हसन महमूद का जो बेटा है वो उसका नाम यही है जो आपने लिया है। ठीक है, फुल टाइम। ठीक है जावेद साहब, आप पंजाब में क्या हालात देख रहे हैं? हुकूमत मैंने ना बहुत दे हैव गॉट द वेरी स्ट्रांग होल्ड ओवर देयर। जी 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 बिल्कुल। एंड और अगर साउथ में कोई रोल प्ले करेंगे तो सिर्फ वही करेंगे क्योंकि जहांगीर की तबीयत ठीक नहीं है। ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज नॉट फीलिंग वेल। सो वी हर्ड, यस। जावेद साहब, हुकूमत और पीटीआई में एक बार फिर से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक पोजीशन ली है, और मेरी जो मैं समझता हूँ कि पीडीएम ने अभी स्टेप बैक नहीं किया। अगर पीडीएम एक स्टेप भी पीछे होती है तो वो ये समझती है कि इमरान खान की बात मानी गई, और इमरान खान ने अपनी डेडलाइन दे दी है कि 20 दिसंबर तक हमें कंक्लूड करना है कि हमने असम्बलियाँ तोड़नी है, नहीं तोड़नी, या कब तोड़नी है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि इसका एक एक्सरसाइज तो ज़रूर है जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पीडीएम के अपने प्लान हैं। प्लान ए उन्होंने कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें प्लान बी में आज हमजा साहब के छोटे भाई भी तशरीफ़ ला रहे हैं सैटरडे को, ठीक है, सुलेमान शहबाज। और अगर आखिरी इस प्लान ए का जो हिस्सा हुआ मियां नवाज शरीफ की आमद है, वो जनवरी के एंड में होगी या फरवरी में, या जब भी होगी, जब मियां नवाज शरीफ चाहेंगे। तो ये प्लान चल रहा है। अब प्लान बी उनका क्या है? प्लान बी है कि इमरान खान को केसेस में उलझा कर, जिसको हम कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए, तोशा खाना से लेके फॉरेन फंडिंग के लेके करप्शन केसेस, हार का केस, जो मर्जी डाल के आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करनी है। वो उनका प्लान भी है, और पार्टी को हो सके तो ना ख़त्म भी करना है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी
उस वक्त ये इलेक्शन में नहीं जा सकते, इसलिए वो इलेक्शन से मफरूरी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान को सिर्फ एक ही एडवाइस है, जो गलती कर ली आपने 26 नवंबर को असम्बलियां तोड़ने की बात की थी, आप पता नहीं किसका इंतजार करने, अगर आप सीरियस हैं तो तोड़ें, आगे चलें। ठीक है, तो परवेज अलाई को इतना मौका ना दें कि वो अपनी रेलेवेंस मेंटेन करके आगे जा सकते। जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। शाह महमूद भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान अब भी यही कहते हैं कि वाहिद हल इंतखाबात है। और अगर मैं गुज़श्ता रोज़ की बात करूं तो एक और वजाहत सामने आई, परवेज़ इलाही के जो स्टेटमेंट्स थे, जो बयानात थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से हटकर थे, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान नाला दिखाई दिए। उस पर इमरान खान ने आज क्या कहा है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ये कहते हैं कि अगर किसी इत्तेहाद की बात अच्छी ना लगे तो फिर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। यही सवाल मैं लेकर आती हूँ नवीद साहब आपकी तरफ। आप क्या समझते हैं, क्या पीटीआई और ख़ाफ लीग का इत्तेहाद अभी भी किसी मुश्किलात की नज़र है? ये इत्तेहाद तो था ही नहीं। अब तो चौधरी परवेज़ साहब ने खुद बता दिया और उनके साहबजादे ने उससे पहले बता दिया था कि हमें जनरल बाजवा ने हुक्म दिया कि आप पीटीआई में चले जाएं। तो ये तो बात क्लियर है और साहिब नज़र लोग तो इस हकीकत से आशना थे बहुत पहले ही। उनके लिए ये राज नहीं था कि ये चौधरी साहिबान जो हैं ये कभी, वो जो एक मुहावरा है कि गीली जगह पे ये कदम नहीं रखते, ठीक है ना जी। तो ये हो ही नहीं सकता कि गैर मुतल्लका अफसर के और ये चल पड़े। ज़ाहिर है ना, टॉप से कहा गया वो चले गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसके बाद तरजीहात क्या थी, मामलात क्या थे। जिन साहब ने ये सब कुछ कराया था उनका अपना मकसद हल नहीं हो सका, लेकिन उससे मुल्क में ज़बरदस्त अदम इस्तेहकाम ज़रूर पैदा हुआ जिसका आज तक हमें सामना करना पड़ रहा है और वही फिर मज़ीद मुआशी अबतरी में कन्वर्ट हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही को जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जानते हैं, वो इमरान खान साहब के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। सीधी सी बात है, मतलब इसमें क्या अब कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। अगर वो हाउस ऑफ शरीफ के ख़िलाफ़ हैं तो इमरान खान के उसके ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। ठीक है। और दूसरी जानब इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वो भी कुछ चोरीज़ के बारे में जो कुछ कह चुके हैं, अब क्या दोहराएं यहाँ बैठ के, कि सबसे मौजूद आदमी कह दिया था उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का, और उनके बेटे के बारे में तो यहाँ तक कह दिया कि इसको तो किसी सूरत कैबिनेट मैंने नहीं लेना, चौधरी फैमिली का कोई भी फर्द आ जाए ये बंदा नहीं आएगा। तो मोनू सलाई ने उकताकर कहा कि यार आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है या तो केस बताएं। तो बात यह है कि ये जबरी तौर पर कराया गया एक इत्तेहाद है। और अब चूंकि असेंबली तोड़ने की जब बात आ गई सामने, तो मुस्लिम लीग नून ने या पीडीएम ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हत्ता कि एएनपी ने, उन्होंने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि यार तोड़ें ना, हम गवर्नर राज चाहते हैं। गुलाम अली साहब ने भी कहा, जो गवर्नर केपी के, उनका बयान भी आ गया, ना वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं ना कोई और मामला। वो कहते हैं भी अगर आपने इलेक्शन कराने तो करा लें, क्योंकि उनको पता है कि हालात ऐसे नहीं हैं, सारी पार्टियाँ किसी और मामले की तरफ जा रही हैं कि पहले तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, फिर थोड़ी सी माशी सूरत हाल बेहतर होगी, फिर कोई रिफॉर्म्स होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो इत्तेहाद है ये डामाडोल है। आप देखें ना, ये कैसी तज़ीक की बात है कि उन्हीं की पार्टी का बंदा, पीटीआई का बंदा आज हलफ उठा रहा है वजारत का, और सदर साहब ये कह रहे हैं, सदर मुस्लिम उम्मा के कायद हैं जिसे कहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं ये क्या हो रहा है। तो पार्टी पर ग्रिप कहाँ रही है आपकी, तो ये कैसे हो रहा है सब कुछ। तो ये चलेगा जब तक जरूरत होगी, अगर जरूरत नहीं होगी तो वो फिर रिटर्न भी हो सकते हैं। इस पर इफ्तिखार साहब की राय लेना चाहूंगी। इफ्तिखार साहब, एक जानिब कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, दूसरी जानिब उन्हीं के ही रहनुमा हल्फ उठा रहे हैं। आप क्या देखते हैं, इमरान खान कुछ बेबस नहीं हो गए? इमरान खान इतनी बेचारा कैंपेन की उसने, इतनी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अब एक आदमी की इतनी कोशिश हो सकती है, आखिरकार उसको चोट लग गई। हम चाहते क्या हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। आपका ख्याल था कि जैसे वो कैंपेन कर रहा है तो 10 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग उसके पीछे पीछे गली महल्ले में निकल आएंगे और सारी चीज़ें तय वाला कर दी जाएंगी। हमने पहले भी ये कहा था और हम आज भी ये कहते हैं कि इमरान को अभी बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहली बात है कि क़यादत में खूबी ये भी होती है कि वो दूसरों की बात भी सुनता है। उस पार्टी में ये मसला है कि वो दूसरों की बात नहीं सुनने को तैयार, और कुछ लोग 5-10 ऐसे उनके गिर्द इकट्ठे थे और हैं कि वो उनको कहते हैं कि सर आपके बगैर तो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है, चल ही नहीं सकता, सियासत ही नहीं चल सकती। तो अब आखिरकार वो गली महलों में आ गए। ये जो 7 तारीख कल आज है, 7 का जी आज 7 तारीख, आज कहाँ था, कहीं पे निकलना था उन्होंने।
तो वो 7 तारीख पे गलियों पर आ गए हैं। इमरान के जो भी आपने बताया एक वज़ीर ने हल्फ ले लिया, इससे क्या साबित होता है? यानी इससे तो ये साबित होता है ना कि जो उनकी अथॉरिटी थी इट हैज़ बीन चैलेंज्ड पब्लिकली, और किसी और ने चैलेंज नहीं की। किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़रूरत नहीं थी इस तरह की चैलेंज करे। उनके अपने आदमी अगर वो फैसला कर रहे हैं और परवेज़ अली साहब के साथ जाके मिल रहे हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि खेल ख़त्म है। अब क्या है, इलेक्शंस। मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ कि आइन में इलेक्शन का जो फैसला है, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। और इमरान खान अगर 2/3 भी ले सकते हैं तो ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं हो सकता, किसी को भी कोई इतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन मसाइल वही हैं, रोटी कपड़ा मकान के, दालों के, घी के, चीनी के और आटे की कीमतों के। ठीक है जावेद साहब, आप इस इत्तेहाद को कैसा देख रहे हैं? ये इत्तेहाद ख़तरे में है? देखिए, इत्तेहाद ख़तरे में पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये तो सारे मफादात के इत्तेहाद है ना। इमरान खान ने अगर परवेज़ इलाही से इत्तेहाद किया था तो उनका अपना मफाद था और परवेज़ इलाही का अपना मफाद था। क्वेश्चन ये है कि असम्बली का जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमरान खान और परवेज़ इलाही को 15 साल बाद ये मौका मिला है जो उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब मिल तो गई है, अब वो टाइम पूरा करना चाहते हैं बाय ऑल मीन्स। उसकी वजूहात काफ़ी हैं, डेवलपमेंट फंड्स हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। आपने आगे हो सकता है 20 साल ना मिले आपको चीफ मिनिस्ट्री, हो सकता है ये आखिरी हो, ये बड़ा इशू है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये चाहते हैं चौधरी साहब कि मुस्तकबिल के इलेक्शन के मामलात भी तय करें। क्यों कि अगर उनको वही 8-10 सीटों पर रखा गया तो अगले इलेक्शन में वही रेलेवेंट है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट भी रखना है। ये सबसे बड़ा रिटर्न एग्रीमेंट एक इशू। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ हम सब बिलीव करते हैं कि चौधरी साहब इशारों के बगैर तो चलते नहीं हैं। मेरी ज़ाती राय और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है इसमें, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अगर आप इसको इसके साथ लिंक करें तो उसमें एक चीज़ सामने ये आ रही है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि इंटरम सेटअप बनाया जाए फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अच्छा, ताकि मईशत को संभाला दिया जा सके। बदकिस्मती यह है कि इमरान खान नहीं मान रहे। पीडीएम एग्री है इसलिए कि पीडीएम को पता है कि इलेक्शन साल बाद हो या 1.5 साल बाद हो उनको फायदा है। इस वक्त तो इलेक्शन में उनको फायदा ही नहीं है, वो अपना मफाद देख रहे हैं। अब असल में ये गेम हो रही है और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी इन्हीं ऑप्शंस के इर्द गिर्द हो रहे हैं, जिस पे एक दूसरे को एंगेज करके कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाया जाएगा। अगर आज असेंबलियां टूट जाएं तो फिर आगे तो दमादम मस्त कलंदर है। इसलिए असेंबलियां भी बच रही हैं जब तक उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकले। सर, you have 20 seconds left. तो नतीजा ना निकला है। अब परवेज़ इलाही की अपनी प्लान है, इमरान खान का अपना प्लान है और पीडीएम का अपना प्लान है। इमरान खान बाय ऑल मीन्स इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि 20 के बाद सारे रिश्ते भी शामिल पता चल जाएगा, दोस्तियां भी पता चल जाएंगी। लेकिन आखिरी बात, मोनस इलाही इमरान खान को मुर्शद कहते हैं। मोनस इलाही का रोल बड़ा अहम होगा क्योंकि मोनस इमरान खान के चलना चाहता है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। पीजे सर, आप इस इत्तेहाद की ही मैं आपसे बात करना चाहूँगी। एक इत्तेहाद है पीटीआई का और काफली का, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी भी चौधरी शुजात से मिलते हैं और कहते हैं कि असेंबलियाँ तहलील ना करें, मिलजुल कर कोई सेटअप बना लेंगे। आप क्या समझते हैं क्या होता है पंजाब में? इत्तेहाद सब कन्वीनियंस का होता है। ये वही है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि चौधरी ज़हूर इलाही के कातिल हैं। ये वही है ना पीपल्स पार्टी जिन्होंने इसको कातिल लीग कहा था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। ये पॉलिटिकल गेमिक्री चलती है। ये वही है ना जो शहबाज शरीफ रीगल चौक पे मैं पेट फाड़ के निकाल दूंगा, आज उनके साथ बैठे हुए हैं वो। सो ये इत्तेहाद की छोड़े, ये कन्वीनियंस होती है और ये पॉलिटिक्स है। तो इसके अंदर हमें ना अंदर जाना चाहिए ना आगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल गेमिक्री है। और किसको पागल बनाते हैं? आवाम को। सिंपल एज दैट, अक्रॉस द बोर्ड आवाम को पागल बनाते हैं कि उसने ये कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। देखें, नंबर 1, इस वक्त हमें एक रियलिटी चेक अपने अंदर रखनी है और रियलिटी चेक पे हम जा नहीं रहे। आपने देखा कि इंटायर पॉलिटिक्स पाकिस्तान की पावर स्ट्रगल में, अवामी स्ट्रगल में है कोई? ये अपने पावर स्ट्रगल में रह के अवाम इज ऑन द बैकफुट। अवाम तो कहीं फिक्र ही नहीं करती।
फिक्र तो इतनी है कि ये पार्टी आ जाए, ये पार्टी आ जाए, ये पार्टी आ जाए, ये पार्टी आ जाए। और भाई इसका क्या करोगे? जिसके लिए जिससे तुम वोट लेते हो वो तो भूखा मर रहा है और तुम्हें चाहिए कि भाई मैं पावर में आऊं। राइट। सो बेसिकली आप सब पावर में आओ, जरूर आओ, हंसी से आओ, खुशी से आओ, लेकिन खुशी उसको भी दो जो तुम्हें वोट देता है, उसको इज्जत दो। अगर आप उसको भूल जाओगे और खुद पावर स्ट्रगल में लगे रहोगे, प्लीज आप किसी का फायदा नहीं कर रहे। और इसका सोल्यूशन एक है, आपने टेबल पे बैठना है, बैठना है, बैठना है। अगर आप जब तक टेबल पे नहीं बैठोगे आप पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जाओगे। हम एक स्टैंड स्टिल पे हैं, हम एक ऑन द वर्ज क्या, वी आर लिटरली बैंकरप्ट। गिव एंड टेक करके सोल्यूशन निकालें। एब्सोल्युटली गिव एंड टेक। सर since 4 years we are अपनी bankrupt. स्टेटस Since 4 पोजीशन years. से आगे पीछे हो ना। मुल्क को तो बिल्कुल स्टेटस को में मत ले जाएं। देखिए ना, इट इज 4 years, हाउ लॉन्ग कैन वी कंटिन्यू लाइक Yes. दिस? ठीक है। वी कांट कंटिन्यू लाइक दिस। बिल्कुल सर, मुफादात की सियासत तो है, लेकिन देखना ये है कि आखिरकार आवाम की बेहतरी के लिए कौन से इकदाम उठाए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं शाह महमूद कुरैशी की, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि रमज़ान में जो KPK और पंजाब है वहाँ पर नई हुकूमत बना ली जाए। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत की है और इसमें स्पेशल JIT बनाने का हुक्म दे दिया है। कहा है कि इस JIT में ISI, पुलिस, IB और FIA के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए। मैं PJ सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि JIT तो बना दी जाएगी, लेकिन क्या इंसाफ यकीनी हो पाएगा? देखिए, जिन लोगों का आपने, ये जिन इदारों का आपने जिक्र किया है, ये क्वालिफाइड इदारे हैं, एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर। लेकिन याद रखें कि ये क्राइम जो है ये पाकिस्तान में नहीं कमिट हुआ है, ये कीनिया में कमिट हुआ है। अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करनी है, इट हैज़ टू बी डन विद द कीनियन अथॉरिटीज़, इट हैज़ टू बी डन विद दोज पीपल के जहाँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ से तो आपने 2 लोगों पे वो कहा कि FIR काट दिए, वो खुर्रम है और दूसरा क्या है, कौन जी? खुर्रम, वकार और तारक हुसैन। हाँ, आपने 3 पे काट दिए। अब मुझे बताएं, वो तो पाकिस्तान से बाहर है, हाउ विल यू गेट फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन कीनिया? प्लीज टेल मी दिस। सो इसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमारी ये जो टीम है, व्हाट आई वुड से कि आप जाएं कीनिया में, इनके साथ बैठ के बात करें। आपने जो शूटर्स को तो पकड़ा ही नहीं है। हु आर द शूटर्स, वेयर आर दे फ्रॉम? सो हमने, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन है। दिस इज़ नॉट एन ईजी केस विच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय एन इन्वेस्टिगेशन टीम इन पाकिस्तान। और हम बेनज़ीर भुट्टो का अभी तक नहीं कर सके, तो आपका क्या ख्याल है ये कर लेंगे जो कि कीनिया में एक्शन हुआ है? कायद आज़म का आपका अभी तक नहीं हुआ है। सो द क्वेश्चन इज़, आप जाएँ बिल्कुल बराए कमेटी बना के आप भेज दें इसको, इनको कीनिया भेजें, उनके साथ बैठें, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें और फिर आगे चलें। नंबर 1, जब आप ये करते हैं ना, आपको चाहिए कि ये जो बाकी जो मर्डर्स होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, इनके लिए भी फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। सही। क्यों? ये कोई क्या है, गरीब है या इनके पास पैसा नहीं है? तो इनका कोई भी वाली वारिस नहीं है। हमारे कोर्ट्स है वाली वारिस। सो मैं, अगर कोर्ट्स ये कह रहे हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए अरशद के लिए, हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन उस गरीब को ना भूलो। जो गरीब बेचारा उसका अपनी घर बेच के, ज़मीनें बेच के कोर्ट में जाता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है, उसका भी मत, डोंट फॉरगेट हिम। सो टू पुट इट इन अ नटशेल, हमारी जो ये टीम बनेगी या बनी है, जो भी है, इट हैज़ टू गो टू कीनिया टू डू अ कंप्लीट वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन। मुझे अभी तक याद है कि जब ये बॉब वुल्मर का मर्डर तो नहीं, वो मर गया था बेचारा किंगस्टन जमैका के अंदर, तो मैं लंदन में था, तो कलीम इमाम के मैंने इन्वेस्टिगेटेड मी बिकॉज आई वाज द मीडिया मैनेजर। सो आप बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करते हो, ये नहीं कि पाकिस्तान में बैठ के हाँ जी वो किस तरह हो गया, फलाना हो गया। सो आपने हमेशा देखना है कि आपकी सिमत क्या है, आपने लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये वो कहते हैं ना, वो जज्बाती इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, हमने जज्बात पे नहीं जाना, प्रैक्टिकलिटी पे जाना है, एंड लीव इमोशंस आउट ऑफ इट। सो दिस कमेटी हैज टू गो टू कीनिया एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। इफ्तिखार साहब, कीनिया में हाई कमीशन मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में है और मालूम ये हुआ है कि वहाँ पर 4 दिन पहले नई काबीना तश्कील पाई है। जब उस काबीना के साथ राब्ते में आ जाएंगे तो फिर वहाँ से ये मालूम कर सकेंगे कि क्या इन अफराद जिनका नाम आया है उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है कि नहीं। ऑलरेडी इस बात को 43 दिन हो गए हैं तकरीबन जिसके बाद FIR हुई है, और भी डिले एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 592
सफ़ात पे मुश्तमिल फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और चीफ जस्टिस ने उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तारीफ़ भी की है, कहा कि ये बहुत काबिल सताइश अमल हुआ है। लेकिन वहाँ पे एक इख्तलाफ राय भी पाया गया कल बेंच में। मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में नहीं लिखे गए हैं। एग्जैक्टली उसने ये पॉइंट रेज किया। फिर उसने कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया, मामला इंतहाई संजीदा है, मैं तंबीह कर रहा हूँ। लेकिन फिर वह यहाँ पे ये वो सवाल उठाया जो पीजे ने कि फायरिंग करने वाले जो लोग हैं वो तो कीनिया के हैं। अब देखने के कीनिया की पुलिस ने उनका नाम दर्ज लिखना है, ये हमने लिखना है। अब ये एक और बड़ा कानूनी नुक्ता रेज हो जाएगा। फिर ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस के एहलकार हैं, वो उनको एहलकारों को आइडेंटिफाई कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस में शुरू ही खुर्रम वकार से होता है। अब इन ये दीज आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझे नहीं समझ आता बाई द एंड ऑफ द डे ये मुकदमा कहाँ जाएगा और इसके नतीजे क्या निकलेंगे। लेकिन मैं एक बात पे खुश हूँ कि पाकिस्तान के वो तमाम लोग जिनको ISI के नाम से चिढ़ है, FIA के नाम से चिढ़ है, IB के नाम से चिढ़ है, कि इनको किसी तहकीकात में शामिल मत किया जाए। इट्स ए गुड मैसेज फॉर देम नाउ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि इन लोगों पे मुश्तमिल कमेटी होगी जो तफ्तीश करेगी। ठीक है जावेद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या अब नई JIT जो तश्कील पा गई है इसके बाद इंसाफ मिल पाएगा? बदकिस्मती है हम सब की, इस मुल्क की, इस कौम की, और मेरा तो दिल है कि ये कौम को मातम करना चाहिए कि एक FIR के लिए 44 दिन लगे आपको। सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो एक्शन लेना पड़ा है एक FIR के अंदराज के लिए। हजारों लाखों लोगों को एप्लीकेशनें लिखनी पड़ी चीफ जस्टिस को, फिर जाके ये FIR दर्ज हुई है। इससे बड़ा डायलेमा, इससे बड़ा चपेड़ इस मुल्क के निज़ाम पे हो ही नहीं सकती। इंसाफ मिले या ना मिले वो तो एक दूसरी बात है, वो तो एक अलग चीज़ है कि JIT क्या बनी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या ये चीज़ें साबित हुई कि वो क्यों मजबूर हुआ, क्यों मजबूर किया गया। जो 15-20 FIR दर्ज हुई वो किन्हों ने करवाई, वो कौन लोग थे, किन के नाम से थी। वालदा ने जो एप्लीकेशन दी जिनके खिलाफ, मैं समझता हूँ वो एप्लीकेशन ही गलत है, मगर क्यों वो मजबूर हो रही हैं ऐसे नाम डालने के लिए उस एप्लीकेशन में। सही, ये हमारे सिस्टम में इतना बड़ा तमाचा, और यही एक रियलाइजेशन हमें हो जानी चाहिए कि हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, हमारे निज़ाम दरम बरम क्यों हो रहे हैं, हम क्यों आज मुआशी इमरजेंसी की तरफ भाग रहे हैं, क्यों हमने 3-3, 4-4 दफा के हर पार्टी ने एक्सपीरियंस मिनिस्टर लगा के देख लिए, लेकिन मैशत फिर डूबती के डूबती जा रही है। जिस अवाम की आप बात कर रहे थे, अवाम क्यों बदहाल से बदहाल, क्यों कि आपके निज़ामों का बेड़ा गर्क हो चुका है। मेरे सवाल का जो जवाब था वो आपसे आ गया। नवीद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फैसल बाबरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फौरन ही कर दी थी, लेकिन तहकीकात में कहीं वो शामिल नहीं हुए। साथ ही साथ कीनिया पुलिस ने भी तहकीकात में अभी तक उनसे भी तहकीकात नहीं की गई कीनिया में। और अगर मैं बात करूं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की, तो उसमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये कत्ल था जिसे कि मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। इसमें कानूनी नुकात जो हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि जय वकूआ कहाँ पर है। आप सुप्रीम कोर्ट की जगह कोई सुप्रीम कोर्ट भी बना लें तो उसने वहाँ क्या कर लेना है। वाक़या हो रहा है कीनिया के उस इलाके में जो जराइम के हवाले से पूरी दुनिया में जानी जाती है, पहली बात। उसके बाद वहाँ की जो पुलिस है उसकी तर्जुमान ने एक बयान जारी कर दिया। इसको आप इजी ना लें, वो जो तर्जुमान का बयान है कीनियन पुलिस का, वो स्टेट का बयान है। उसको आप ये ना समझें कि वो किसी PRO ने जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी शनाख्त में गलती की वजह से ये हादसा पेश आया। इसके बाद पाकिस्तान में FIR किसने दर्ज करनी थी? पहले तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाती, वो जाके वहाँ पूछती कि मामला कौन है, हमारी सरजमीन से मामला कैसे कैसे हुआ है, उस वाले से इन्फॉर्मेशन लें। उसने आगे रिपोर्ट फाइल कर दी, उसके बाद ये FIR का मरला आना था। ये तो है कानूनी बात। अच्छा, अब कीनिया पर आप क्या प्रेशर डाल सकते हैं जी, क्या कर सकते हैं आप? वो कहते हैं कि हमारी पुलिस ने मारा इन्होंने नाका क्रॉस किया था, हमें इतला मिली कि कोई अगवा हुआ है और उसके बाद ये वाक़या हो गया।
हमारी टीम ने बहुत शानदार काम किया, जो रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है, जिसमें कम से कम एक पुलिस अफसर को मैं जानता हूं जो एफआई की टीम में गए थे, वो इंतहाई कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल है। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, उन्हें एक्सेस तक नहीं मिली। आपको तो इल्म है ना कि ये तो किसी को मिल नहीं रहे आसानी से, खुर्रम और वकार ही, और बाकी लोग भी नहीं आ रहे। खुद DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सलमान इकबाल साहब भी आए और शामिल तफ्तीश हों, तो लोग तो आ ही नहीं रहे उस तरफ अभी। तो उसके बाद जितनी एक्सेस इनको मिली, तो ये तो कब क्लैरिटी आ गई कि ये है प्री प्लान मर्डर। जी। उसके शवाहद भी दिए उन्होंने तकनीकी तौर पर कि गोली कहाँ से आकर कैसे लगी और सीट कैसे महफूज थी। फिर ये भी बता दिया गया कि अरशद शरीफ साहब पर कत्ल करने से कबल बहुत शदीद किस्म का तशद्दुद भी किया गया, ये मामला भी सामने आ गया। जी। तो उसके ये अब इंक्वायरी तो चलेगी पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन जो कीनिया का मामला है उस पर आप क्या प्रेशर डालेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने बात की प्रेसिडेंट से, ये हो सकता था, कर ली। दफ्तर खारजा ने राब्ता कर लिया, बस कर लिया। इसके आगे आपका क्या? थर्ड फोरम कौन सा है जहां पर आप जाएंगे? पहले ये बता दें आप। सर तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है। मैं पीजे सर से लेना चाहूंगी। 3 पॉइंट्स हैं। जी सर। लेबनीज जो अल जजीरा की जर्नलिस्ट जिसको इजराइल में गोली मारी गई, उन्होंने कहा यस हमने लाइकली के फायर वहां से आए। एक नेतान्याहू ने अपनी उसमें नेसेट में कहा है कि जी शबीरी, उसने कहा है कि नो वन विल इंटेरोगेट द इजरायली सोल्जर, क्लियरली उसने कह दिया। एक हालांकि वार क्राइम है जो इंटरनेशनल लागत होता है, उसने कहा नो। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कीनिया में हुआ है, और अभी ये जो चौधरी साहब ने बात की है, डू यू थिंक कि कीनियन अथॉरिटीज विल लेट अस इंटेरोगेट दोस सोल्जर्स, दोस पुलिसमैन? नहीं। 2 थर्ड, आपके पाकिस्तान में एक FIR आपने एक सर्विसेज के ऑफिसर के ऊपर करने की कोशिश की, हुई? नहीं। एवरीबडी इज प्रोटेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, एवरीबडी। सो आपने मैसेज आ गया आपको। सर आपका पॉइंट आ गया, और इसी के साथ नवीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, पीजे सर आपका भी, जावेद साहब और इफ्तिखार साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाज़त अल्लाह के बाद।